हैरानी की बात है कि बीजेपी के शासन में सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर में आरएसएस से संबंध नहीं होने की सूरत में नौकरी मिलने की शर्त रखी गई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो खुद आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, लेकिन उनके ही शासन में नौकरी के लिए ऐसी शर्त का रखे जाने की उन्हें जानकारी तक नहीं है। अब सवाल ये है कि जब आरएसएस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है तो सरकारी नौकरी के दस्तावेज में आरएसएस से परहेज क्यों? देखिए जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परहेज। सवाल बेहद अजीब है। क्या केंद्र सरकार के लिए आरएसएस एक गैरकानूनी संगठन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के दौरान जारी किए जाने वाले दस्तावेज में शर्त के मुताबिक आपका आरएसएस से कोई संबंध नहीं होने पर नौकरी दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार के सभी पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से एक शपथ पत्र मांगा जाता है। शपथ पत्र में पूछा गया है कि आप आरएसएस या किसी दूसरी अनलॉफुल यानी गैरकानूनी संगठन से जुड़े तो नहीं हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वो एक सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर है। इस लेटर के पॉइंट 3 के 7वें भाग पर गौर कीजिए। साफ शब्दों में लिखा है कि आप आरएसएस या किसी दूसरे गैरकानूनी संगठन से जुड़े तो नहीं हैं। केंद्र और राज्य की सत्ता में बैठे बीजेपी के नेता मानते हैं और कहते भी हैं कि आरएसएस एक वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो एक वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन के सदस्य से इतना भेदभाव क्यों है? इस फरमान के बारे में सवाल पूछे जाने पर बीजेपी नेता लाजवाब हो गए। ऐसा कोई शपथ पत्र की मुझे जानकारी नहीं है। जहां तक आप बता रहे हैं, इस तरह का शपथ पत्र नौकरियों में लेना तो सही नहीं है और मुझे जानकारी भी नहीं है किस तरह का कोई शपथ पत्र लिया जाता है, क्योंकि नौकरी वाले वो जो अनलॉफुल संगठन है वो जो अलगाववादी संगठन है उनको माना जा सकता है। संघ इस तरह का कोई संगठन नहीं है। बीजेपी के ही नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सीना ठोक कर कहते हैं कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि वो खुद आरएसएस स्वयंसेवक हैं और उन्हें स्वयंसेवक होने पर गर्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है जो देश को बदलने का, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए काम करते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर 8-10 मंत्री संघ के स्वयंसेवक भी हैं। और मैं भी एक स्वयंसेवक। आरएसएस को लेकर असमंजस वाले हालात पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। केंद्र साफ करे कि उसकी नजर में संघ को लेकर क्या मान्यता है। ये सारी चीजें दोहरे मापदंड की हैं, जनता को भ्रमित रखने की है। और यदि भारतीय जनता पार्टी उस जैसा आप कह रहे हैं कि प्रतिबंधित संगठनों की सूची से नहीं निकालती है, तो ये बड़ा प्रश्न है जो भारतीय जनता पार्टी खुद इसका जवाब देना चाहिए उसको आगे आकर। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आपकी जानकारी बढ़ाना जरूरी है। आरएसएस की शुरुआत वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। आरएसएस के सिद्धांत हिंदुत्व में निहित और आधारित हैं। आरएसएस पर 90 वर्ष से ज्यादा के इतिहास में 2 बार प्रतिबंध लगाया गया। पहली बार 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई और दूसरी बार 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की, लेकिन दोनों बार ही जल्द ही प्रतिबंध हटा लिया गया। पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस से जोड़ा जाता है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश में भी और विदेश में भी अपने 2 वर्ष के शासन की उपलब्धियों की गाथा गा रही है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को इस बात की जानकारी नहीं है कि नौकरी के लिए मांगे जा रहे शपथ पत्र में आरएसएस को गैर कानूनी संगठन माना गया है। देश विदेश में आरएसएस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, फिर शपथ पत्र में आरएसएस अविधिक क्यों है? जोधपुर से ललित सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।